Hey guys, I'm back and this is going to be more interesting from now on because मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूँगी because I feel like कि हिंदी में मैं ज़्यादा अच्छे से याद कर सकूँगी एंड अच्छे से मैं एक्सप्रेस कर सकूँगी what the fuck is going on in my life and everything about it and yeah, this is all I wanted to say and yeah, this is going to be really interesting for me and I feel like कि अब आई फील लाइक कि मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास दोस्त वोस्त नहीं है कि जिससे मैं लाइक एक्चुअली जैसे लोगों के दोस्त होते हैं वो उनसे कुछ भी शेयर कर लेते हैं लाइक आई फील लाइक कि आप अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते हो अपेरेंटली या सो बट या बट दिस मेक्स नो सेंस अपेरेंटली क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ सब कुछ सारी बकवास करने वाली हूँ यहाँ पे जितनी भी बकवास होने वाली है सब करने वाली हूँ यहाँ पे तो कोई सेंस बनता है बात का नहीं बनता ऑफकोर्स नहीं बनता सब देखेंगे मेरी वीडियो सब देखेंगे बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज अब मैंने ये चीज़ छोड़ दी है लाइक लिटरली मैंने छोड़ दी थी किसी और के बारे में सोचना किसी और के परसेप्शन के बारे में सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा मुझे क्यों ही फ़र्क पड़ेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आई फील लाइक कि अगर मैं एक्चुअल में यू नो अगर मैं एक्चुअल में ये देखना चाहती हूँ कि मैं हूँ क्या और मैं क्या कर सकती हूँ एंड उसके लिए मुझे ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है लाइक दैट्स द रीज़न लाइक जहाँ पे आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर देते हो जब आप ये सोचने लग जाते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है बट दिस इज़ लाइक इंसेन एंड बहुत ही घटिया टाइप की पर्सनैलिटी है बहुत ही गंदी माइंडसेट आपकी अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो एंड बस छोड़ दो किसी और के बारे में सोचना तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा बस करो तुम्हारा मन है बस करो दैट्स इनफ एंड मैं पहले जब वीडियो बना रही थी तो आई वाज जस्ट बिना माइक के बना रही थी एंड आई वाज अ लिटिल लाइक कैमरा कॉन्शियस एंड जो भी मैं बोल रही थी मेरे को थोड़ा ये होता था कि यार मम्मी सुन रही है ये ब्ला 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 तो उसको जस्ट टू आई डोंट नो उसका कुछ सोल्यूशन निकाला मैंने एंड मैंने माइक मंगा लिया मैंने कहा यार मैं माइक से बनाने वाली हूँ इससे क्या है आई फील मोर कंफर्टेबल विद दिस थिंग एंड आई फील लाइक कि मुझे ज़्यादा लाउड होने की ज़रूरत नहीं है टू रिकॉर्ड माई सेल्फ लाइक आई डोंट नीड टू बी मोर लाउड व्हेन आई एम शूटिंग एंड शूटिंग क्या यार बकवास ही तो करनी है मेरे को एंड मैं इस तरीके से यहाँ पे इसलिए ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज़ पर्सनली आई फील लाइक मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे उसको मतलब कि ना एक कंफर्ट फील हो मेरी वीडियो देखते हुए एंड मेरे कमेंट सेक्शन में आके सारी बकवासें करे जैसे मैं बकवास कर रही हूँ यस एंड जस्ट द फैक्ट दैट कि आई वाज जस्ट टेलिंग बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रही हूँ मैं बट कुछ दिन पहले लाइक आई वाज जस्ट टेलिंग दिस थिंग टू माई मदर दैट कि अगर आपको एक्चुअल में रियलिटी में अगर आपको किसी को जानना है कि सामने वाले बंदे की रियलिटी क्या है तो वन थिंग यू कैन डू इज़ उस बंदे को उसी के तरीके से ट्रीट करना चालू कर दो एंड बिलीव मी ब्रो बिलीव मी आपको उसकी रियलिटी बहुत 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 आसानी से पता चल जाएगी बहुत आसानी से जो एक्चुअल रियलिटी है दैट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अपेयरिंग बिकॉज द इट्स जस्ट द फैक्ट आई फील है कि किसी को किसी उसी की तरीके से ट्रीट करना तो उसकी पर्सनालिटी बाहर आ सकती है सो दैट्स जस्ट सेम थिंग इज़ जस्ट लाइक कि मेरी पर्सनालिटी जैसी है अगर मेरी पर्सनालिटी को जानना है तुम मुझको मेरी तरह ट्रीट करो मेरी तरह ट्रीट करती तुम्हें मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी मेरी बाहर आती हुई दिख जाएगी ऑटोमेटिकली येस यू डोंट नीड टू ट्रीट मी कि जैसे तुम हो वैसे तुम मुझे ट्रीट करो तो फिर वहाँ तो एक वो हो जाएगा ना लाइक एक फ़िल्टर पर्सनालिटी आ जाएगी मेरी भी मुझे भी एक आई हैव टू प्रिटेंड
I have to pretend. So yeah, that's, and you believe me, bro, believe me, this is actually the reality. Literally, this is actually the reality. Just try it. I have tried it like so many time in my life, so many time. एंड मुझे 5 मिनट हो गए शूट करते हुए, मैंने एक बार भी कट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, एंड आई फील सो कंफर्टेबल राइट नाउ. एंड कुछ भी कॉन्शियस फील नहीं हो रहा, नो कैमरा कॉन्शियस फील. यस गाइस, एंड वन मोर थिंग, मैं मुझे सब बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दैट जो मेरी वीडियो देख रहा हो कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, बिकॉज आई डोंट नो. मतलब शूट करने के बाद देखूंगी, मैं तो एडिट भी नहीं करने वाली कुछ भी. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अनफिल्टर्ड, वेरी रॉ एंड ट्रांसपेरेंट. बिकॉज क्या यार, इसमें क्या ही मैं एडिट करूँ कुछ भी, क्या फ़ायदा. सो या, एंड यू नो, और जो मुझे एक चीज़ और के बारे, एक चीज़, आई डोंट नो, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट यार आजकल लोग बॉडी शेमिंग कितनी कर रहे हैं. लाइक व्हाट द फक मैन. मैं तो, एक तो सबसे पहले लाइक यू नो, सब ये जो बॉडी शेमिंग करने वाले लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा, एक तो ये इतने स्पिरिचुअल कॉन्शियस होते हैं. इनकी एक साइड होती है ये वाली पर्सनैलिटी एकदम स्पिरिचुअल कॉन्शियस, इतनी ज्ञान बातें करते हैं, इतने ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं. एंड on the other hand, what exactly you are doing, you are actually like body shaming someone. आप किसी को, आपको मतलब मैं कहती हूँ कि यार आपको कोई राइट ही नहीं है किसी को ये बताने का कि तुम फिज़िकली कैसे दिख रहे हो, एंड किसी की फिज़िकल डिसेबिलिटी पे कमेंट करने का, एंड किसी को बोलने का कि भाई तुम्हारी नाक ऐसी, तुम्हारी आँख ऐसी, तुम्हारी लिप्स ऐसे. लाइक हु द फक आर यू? लाइक you are calling yourself a spiritual conscious person, but what the fuck are you doing in the first place? Like it's insane. And हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी बॉडी शेमिंग की, कि आजकल कितना नॉर्मलाइज हो गया है बॉडी शेमिंग. आजकल हर कोई बंदा इतना नॉर्मली किसी को ये बोल देता है कि कुछ भी बोल के चले जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप ये भी नहीं सोचते कि क्या ऐसा अफेक्ट. या सो आई वाज सेइंग कि मतलब एक, मतलब इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं अपने आप को बोलूँ, तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कि मैं मोटी हो रही हूँ, पतली हो रही हूँ, जो भी हो रहा है. तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दैट नैंसी यू आर गेटिंग फैट, नैंसी यू आर गेटिंग स्किनियर. इट्स रियली नन ऑफ़ योर बिजनेस. एंड द फैक्ट दैट अगर किसी को अपनी स्किन में कंफर्टेबल लग रहा है, देन लेट इट बी. अगर मुझे अपनी स्किन में कंफर्टेबल लग रहा है, चाहे मैं मोटी हूँ, चाहे वो मैं पतली हूँ, अगर मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. लिटरली दैट्स ऑल दैट मैटर. मुझे लगता है कि आपको किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है कि उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. और अगर वो ध्यान नहीं दे रहे तो उनकी मर्ज़ी, ठीक है. एंड द फैक्ट दैट, मुझे लगता है कि एक ही चीज़ मैटर करती है कि अगर किसी को अपनी बॉडी में कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर. अगर मैं हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं आई एम द टाइप ऑफ गर्ल कि मुझे ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं होता. अगर मैं मोटी हो रही हूँ तो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होगा. आई वोंट फील कंफर्टेबल, आई वोंट feel confident, and I will not feel comfortable in my skin. So the fact that मुझे like when I'm like you know, अगर मैं पतली हूँ तो मुझे तब comfortable feel होगा. And so many of us can understand, especially girls, literally. सो या, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ. मुझे अगर मेरी स्किन पे भी ज़रा सा भी कोई पिंपल या एक्ने आ जाता है, मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर करने लगती है वो चीज़. मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन हमें अपनी बॉडी को वर्शिप करना चाहिए. एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग. इफ़ यू आर वर्शिपिंग योर बॉडी, इफ़ यू आर वैल्यूइंग योर बॉडी, प्लीज़ वैल्यू योर बॉडी. यू नो, इट्स एवरीथिंग. इट्स the biggest asset in your life, that is your body. So just respect it and value it. So मेरे को तो यही होता है कि भाई मैं just value करूँ. And like right now I feel like मैं हो रही हूँ मोटी. So like yeah, everyone just work on their body and all that shit, but I don't know, I just don't understand why just people love doing that. कि भाई
किसी को तुम अननेसेसरी ज्ञान देते रहो, जिसको उसको पता है ऑलरेडी कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। वो अपने आप को रोज़ शीशे में देखते हैं, तुम्हें बताने की नहीं ज़रूरत है उनको, ठीक है। बट इट्स जस्ट दैट लोगों को ना फ़न चाहिए। अब ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ गई, लाइक सोशल मीडिया इज़ लिटरली लाइक एंटरटेनमेंट प्लेस, जहाँ पे सबको फ़न चाहिए। किसी की बेइज्जती करके उनको किक आती है कि भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने इसकी बेइज्जती कर दी, हमने उसको मोटी बोल दिया, कुछ कुछ भी अब्यूसिव बोल दिया, कोई भी डेरिकेटरी वर्ड बोल दिया, उनको सुकून मिलता है उस चीज़ में। एंड यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। तो अगर आप में थोड़ी बहुत इतनी दिमाग है तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखोगे एंड यू वोंट से दैट थिंग अगेन। सो या आई फील लाइक दिस इज़ जस्ट नॉट थिंग। और आप तो पता है क्या मेन थिंग, कि आप बोल के हट जाते हो। आप बोल के हट जाते हो किसी को, उसकी बॉडी पे, उसकी किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर उसका मजाक उड़ा के उसको रोस्ट करके तुम हट जाते हो। बट जिसके बारे में आपने बोला है, जिसके बारे में आपने बोला है, आपको पता भी है कि उसको वो चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है, लाइक हाउ एग्जैक्टली दैट दैट स्टेटमेंट इज़ अफेक्टिंग दैट पर्सन मेंटल हेल्थ। उसको दिमागी तौर पे कैसा लग रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है। मतलब कि किसी को किसी के ना इमोशन से फ़र्क पड़ता है, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मोर थिंग, मुझे प्लीज़ बताने का मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। एंड मुझे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मैं कैमरा खोलती चालू हो जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। एंड मैं तुम सबको बोर कर रही हूँ, बट या आई एम लविंग दिस थिंग। आई फील लाइक कि मेरे अंदर जो भी है, मैं आई कैन एक्सप्रेस दैट थिंग। सो या आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि किसी को किसी के इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर किसी को फ़र्क पड़ रहा होता तो वो किसी के बारे में बोलने से पहले सोचते, बट दे डोंट। लाइक नो मर्सी नो रिमोर्स, एंड दैट्स रियली अ बैड थिंग। एंड बिलीव मी, अभी भी अगर कोई मेरी वीडियो देखता है, आई होप कोई देखे, एंड मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आके मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, चाहे वो मेरे लुक्स के बारे में, चाहे मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में, कुछ ना कुछ तो बोल के ही जाएगा। बिकॉज़ लोगों को कुछ हजम नहीं है, लोगों को आपकी ना सक्सेस हजम होगी ना, लाइक लोगों को कुछ आपकी आपकी ब्यूटी हजम होगी, कुछ हजम नहीं होने वाला। तो इसलिए प्लीज़ डोंट थिंक कि आपका कोई एक्शन में कोई दोस्त है। बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं लोग जिनके एक्शन में कोई दोस्त होते हैं। एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट अगर किसी का ऐसा दोस्त होता है जो एक्चुअल में उसके लिए कुछ अच्छा सोचता है कि हाँ वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, ग्रो, बट ऑल आई कैन सी दीज डेज इज जेलेसी, दैट्स ऑल आई सी ऑल अराउंड। कोई आपकी सक्सेस से खुश नहीं है, कोई आपके खूबसूरत होने से खुश नहीं है, कोई आपको बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं है। एंड दिस फैक्ट दैट आई फील लाइक दोस्तों से ज़्यादा आपके अपने होते हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते हैं। एंड चेहरे पे जितने वो आपके वो बन के रहते हैं, सॉफ्ट स्वीट पर्सनालिटी, उतना ही आपके बारे में पीठ पीछे बोलते हैं। बिलीव मी, एंड दिस एक्चुअली हैपन्स। लाइक टॉकिंग अबाउट द फ्रेंडशिप, एंड फ्रेंडशिप तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत लकी लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में कोई ऐसे दोस्त मिल पाता है जो ऐसा हो एक्चुअल में, जो आपकी खुशी में खुश रहे, आपकी ग्रोथ को देख के, आपको देख के खुश हो। एंड आई ट्रूली फील लाइक दैट आई एम नॉट वन ऑफ देम, एंड दैट्स वाई आई एम लाइक दिस। एंड मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई लिटरली हैव लाइक 2 to 3 फ्रेंड्स, दैट्स इट। कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मुझे आइसोलेटेड रहना पसंद है। लाइक मुझे नहीं पसंद कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हो, बिकॉज आई फील लाइक जितना आप अकेले रहोगे उतना एज अ पर्सन इवॉल्व हो पाओगे। आई हैव सेड दिस थिंग मैनी टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़ टू, एंड दिस इज़ a reality. And I heard this line in some podcast. I don't remember exactly which one. बट या आप जितना अकेले रह के इवॉल्व हो गया एज अ पर्सन, आप लोगों के साथ रह के नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बड़े ग्रुप्स में रहोगे आपके आसपास उतनी ज़्यादा अलग अलग पर्सनालिटीज़ होंगी। एंड
उन पर्सन जितनी अलग अलग आपके पास पर्सनैलिटीज़ होगी, आई फील लाइक उतना ही आप अपने आप को खोते जाओगे। एंड दैट्स रियलिटी। आई डोंट नो मैं क्या बोल गई, बट दैट शिट इज़ एक्चुअली रियल। एंड मैंने अभी देखा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, एंड मैं वीडियो को 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर रखना नहीं चाहती, बिकॉज़ किसी को इतना इंटरेस्ट आते नहीं है किसी की बकवास सुनने में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बात करूँ कि किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रिलेट कर ही पाएगा, बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आप ना किसी से शेयर कर पाते हो, ना किसी को बता पाते हो, एंड यू जस्ट कीप दोज थिंग्स, दोज थॉट, दोज इमोशंस इनसाइड यू। और जब किसी दूसरे को आप उस चीज़ के बारे में बात करते हुए सुनते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ना एक, आई डोंट नो, यू जस्ट फील क्लोज, एंड आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ये चीज़ फील कर रही थी, सोच रही थी, मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी, एंड इस चीज़ के बारे में इस बंदे ने कैमरे के आगे बात करी है। सो या समवेयर आई फील लाइक दे वुड फील बेटर. And yeah, this is all I wanted to talk about, and I hope you all enjoyed this video. And I'm gonna be really frequent about my videos now, because yeah, अब तो माइक में खूब धमाका करने वाली हूँ, खूब यापिंग करने वाली हूँ, मैं कुछ भी बकवास करने वाली हूँ, जो भी मेरे मन में आएगा सब बकवास करूँगी मैं. एंड एग्जैक्टली व्हाट आई फील लाइक, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कोई, आई फील लाइक कि लोग इग्नोर ही करते हैं उन टॉपिक्स को, कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि सब के सब जेंजीज ऐसे हो गए हैं कि कूल बनने के चक्कर में नो वन एक्चुअली टॉक अबाउट दोज थिंग्स. यस, यस, दे वांट टू टॉक अबाउट इट, बट हमें कूल बनना है, हम नहीं बात करेंगे. हम कूल हैं, हम नहीं बात करेंगे. वी गोना कीप दोज फीलिंग्स inside us, and that's why I feel like कि हमारा यंगर यूथ इतना ज़्यादा वीक हो रहा है, एंड कितना डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आजकल हर किसी बंदे को एंजाइटी है. सो या, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, बट या, बॉडी शेमिंग इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली so cruel, and I don't think someone should doing that. And किसी की मेंटल हेल्थ को पता नहीं यार, वो चीज़ कैसे, आपके वर्ड्स कैसे अफेक्ट कर रहे होंगे, आपके जो वर्ड्स है यू नेवर नो कि कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. स्पेशली अगर आपका कोई क्लोज वन है, वही आपके लिए ऐसे बोल रहा है, तो कैसा फील होगा. मैं इसको नहीं बढ़ाने वाली, मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ भाई. मैं जा रही हूँ, ठीक है. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड बाय. आई लव यू ऑल, एंड मच लव, मोर पावर, एंड या, more love to you. Bye. Please subscribe to my channel. Bye bye.